तो आज का हमारा चैप्टर यही है। आज हम पढ़ेंगे सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या को हम क्या लिखते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, इवन नंबर। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। ये हमारा क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सम संख्या को क्या, इसका पहले परिभाषा आप लोग जान लो। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन, इसका पहले परिभाषा जान लो आप लोग। क्या होता है इसका परिभाषा? ये होता है कि वे संख्याएं या वे संख्याएं होता क्या है? वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं। क्या होती हो? विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती हो, मतलब जो दो से कटती हो। ठीक है, वो क्या कहलाती है? हमारी वो कहलाती है हमारी सम संख्याएं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है? हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो दो से विभाजित कौन सी होती है? कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित होती हैं? तो मान लो जैसे हमारा हो गया, जैसे मान लो हो गया 8/4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 इक्वल टू 2/1। इसको हम लिखेंगे क्या? 2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हो गया हमारा क्या एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल देके मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो ये हमारा हो गया क्या? सम संख्या। क्या हो गया? सम संख्या। ये हमारा क्या है? सम संख्या है। ओके, आया समझ में आप लोगों को? ये हमारा क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा हमारा क्या है? अब वो हमारा है विषम संख्या। उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम विषम संख्या को? इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको ऑड नंबर। ऑड नंबर। ठीक है, तो चलते हैं हम ऑड नंबर की तरफ। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या जैसे आप लोगों को कुछ पता है विषम संख्या क्या होता है? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखिए, वो संख्या है, इसका पहले डेफिनेशन जान लो। डेफिनेशन क्या होता है? वो संख्याएं क्या? वो संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो, जो दो से भाज्य नहीं होती वो क्या कहलाती हैं? वे विषम संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखो, सम संख्या में क्या था? सम संख्या में जो दो से विभाजित होता था, चाहे वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ये सब संख्याएं क्या है? ये दो से विभाजित होती हैं। और जो विभाजित ना हो, मतलब ये जो है ये विभाजित ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। इसका भी मैं एग्जांपल देके बताता हूँ एक आपको। मान लो एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर समझ लो। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। ये सब क्या है? ये सब विषम संख्या है जो कि विभाजित नहीं होती है।
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड नंबर, नोट कर लो, ये हमारा ऑड नंबर आ गया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ये बोलते हैं ना, इंटीजर्स। ठीक है। पूर्णांक क्या होता है वो जानेंगे हम लोग, तो इसका पहले डेफिनेशन जान लो। पूर्णांक जानने से पहले डेफिनेशन इसका जानो। ठीक है। जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह, क्या, जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह आते हैं, जैसे जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह आते हो, चिन्ह चिन्ह क्या हो, चिन्ह वाली संख्या, चिन्ह वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह आती हो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक चिन्ह कौन सा हमारा होता है, ये होता है, ये हमारा प्लस है, प्लस ऐसे। ये हमारा क्या है, धनात्मक चिन्ह है, और ये क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है। ठीक है। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ठीक है। जैसे इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे मान लो डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। मतलब समझ में आया, नहीं आया, मुझे पता था। इसमें क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर में क्या था, नेचुरल नंबर में हमारा ये था कि हमारा प्लस से धनात्मक इस तरफ से, मतलब बाएं से दाहिने तरफ से हमारा ऐसे ये नेचुरल नंबर हमारा था, जो कि ऐसे था 1, 2, 3, 4, ऐसे डॉट डॉट करके क्या था, इनफाइनाइट था। ये हमारा नेचुरल नंबर था। ठीक है। हमारा होल नंबर क्या था, होल नंबर क्या था, 0 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब समझो, अब यहीं पे समझने की ट्राई करो। ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया, जो कि प्लस से यानी धनात्मक था, धनात्मक से स्टार्ट होता था, जो कि इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाता था। ठीक है। और ये हमारा हो गया होल नंबर, जो कि 0 इसमें शामिल हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से अनंत तक गया। लेकिन ये बोला क्या है, इसमें पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में ये होता है कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। इससे कहने का मतलब ये है, तो इसमें हम क्या करें, इसमें पहले धनात्मक और ऋणात्मक बोला है, तो पहले ऋणात्मक जो होता है वो पहले 0 को शामिल करेंगे। 0 की जो बाईं ओर होता है, मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और जो दाहिने तरफ होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। आया समझ में, एनी डाउट, ओके, आया समझ में, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि आज हमको एक्सरसाइज स्टार्ट, आज नहीं कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज हम इसको खत्म कर देंगे, जितनी बेसिक चीजें इसमें नॉलेज देनी है वो आज हम खत्म कर देंगे। जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं मालूम होंगी तब तक आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे। इसी वजह से पहले बेसिक चीजें मालूम होना जरूरी है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं, क्या, अभाज्य संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका डेफिनेशन ये होगा, इसमें इसका मतलब ये है वह संख्याएं जो, इसका मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा आपको, बस ऐसे ही समझा देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। इसमें वो संख्याएं जो या तो एक से विभाजित होती हों, या तो एक से विभाजित होती हों यानी खुद से विभाजित होती हों, और या तो दो से विभाजित होती हों, उन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जैसे 13 है, 13 है, 13 एक नंग 13, 1/1 मान लो, एक जो भी मान लो, ये हमारा हो गया क्या? अभाज्य संख्या। ये हमारा है क्या? अभाज्य संख्या है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। अब हम पढ़ेंगे क्या? परमीय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परमीय संख्या। परमीय संख्या। ठीक है, परमीय संख्या क्या होती है? तो परमीय संख्या का डेफिनेशन जानेंगे। वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनको 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 इसमें लिख सकें, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। इसमें P बटा Q के रूप में, के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, जहां P और Q को ऐसी संख्याएं हैं, जहां P और Q ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, जो कि अभाज्य है, मतलब उनको काटा नहीं जा सकता, अभाज्य है, उनको खुद ही से काटा जा सकता है। Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q नॉट इक्वल टू जीरो, जो जहां पर Q जीरो के बराबर नहीं है, जहां पर जीरो के बराबर नहीं है, इनके समूह को, इनके समूह को, इनके समूह को, इनके समूह को परमीय संख्या, परमीय संख्या, परमीय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमीय संख्या कहते हैं। आप इसको नोट करो, तब तक मैं पानी पी लूं। चलिए, तो हो गया आप लोगों को। तो ये हमारा क्या है? परमीय संख्या है। हमारा क्या है? ये हमारा था परमीय संख्या। तो जहां तक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमीय संख्या क्या होती है, जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q जीरो के बराबर ना हो, जो Q का मान है वो जीरो के बराबर ना हो, उसको हम बोलते हैं परमीय संख्या। बस, इसका और कोई डेफिनेशन नहीं, बस यही है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, R इक्वल टू, R इक्वल टू मान लो 2/5, 1/5